आपल्यासोबत आहेत राज्य व्यापारी आणि उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल. सर, काय सांगाल सोन्याच्या आव्हानानंतर, म्हणजे पंतप्रधानांनी आवाहन केलेलं होतं सोनं खरेदी करू नका. गेल्या 3-4 दिवसात तुम्ही सोन्याच्या व्यापाराकडे कसं पाहता, व्यवसायाकडे? पंतप्रधान मोदीजींच्या आव्हानानंतर मार्केट इम्पॅक्ट हे आहे की सोन्याची विक्री बाय 50% इट इज डाऊन. और एज फार एज इफेक्ट ऑन दिस सेगमेंट और सेक्टर ये है कि बेरोजगारी और छोटे जो ज्वेलर है वो तकलीफ में आने वाले हैं इस अपील के कारण. तो सरकार ने इनके बारे में, इनको सस्टेन करने के लिए इनके बारे में विचार करना चाहिए. सोन्याच्या आयात शुल्कातही मोठ्या प्रमाणात वाढ केलेली आहे. त्याचा काय परिणाम दिसून येऊ शकतो किंवा त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात? अभी कल रात में ही इम्पोर्ट ड्यूटी सोने के ऊपर और चांदी के ऊपर 5% से 15% कर दी गई है. और उसका आइडिया हमें ये लगता है, या सोने और चांदी की खरीदी डिस्करेज करने के लिए ये इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई है. लेकिन ट्रेडिशनली और कल्चरली सोना खरीदी प्राइस से कभी डिसाइड नहीं हुआ, अपनी जरूरत से, रिक्वायरमेंट से डिसाइड हुआ है. तो इसका इम्पैक्ट, जो स्मगलिंग सोने की होती थी, जो बंद हो गई थी बिकॉज ऑफ लेस इनपुट ड्यूटी, अभी हमको ऐसा लगता है कि वो स्मगलिंग वापस चालू हो सकती है. इंडस्ट्रीचा विचार केला तर उद्योगातील राज्याची सध्याची स्थिती काय आहे? कारण गेल्या 2-3 महिन्यापासून मोठ्या प्रमाणात उद्योगांवर या युद्धाचा परिणाम झालेला आहे. इंडस्ट्री और ट्रेड बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया में जो फ्यूल सप्लाई आती थी वो मैक्सिमम इंपोर्ट होती थी, और उसका मैक्सिमम पोर्शन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की तरफ से आता था. उसके डिसरप्शन के कारण फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ रही है, बढ़ चुकी है और आगे और बढ़ने वाली है. वो फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने से कैस्केडिंग इफेक्ट ये है कि, और एक्सपोर्ट सप्लाई डिसरप्शन से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हो गए. तो ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रेन में है, और आने वाला समय काफी डिफिकल्ट है इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए. एक रिसेशन और इन्फ्लेशन वी आर फेसिंग. और अगर लॉस का आकलन करें तो महाराष्ट्र में इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल जो एक्सपोर्ट तकलीफ है, या लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज है, और जो फाइनेंशियल बर्डन है, ये सब का आकलन करें तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ का आने वाले 6 से 12 महीने में महाराष्ट्र की इंडस्ट्री लॉस फेस करने वाली है. रिसेशनचं म्हणताय तुम्ही, रोजगार देखील जाण्याची शक्यता आहे, आणि जर जातील तर अंदाजे राज्यातील किती रोजगार जाण्याची संभावना आहे? जब इंडस्ट्री बंद के कगार पे रहेगी और स्लो डाउन होगी, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट रोजगार पे आता है. और ये लगभग 60 से 70 हजार लेबर्स क्लास से लेके जॉब पूरे, कुशल कामगार हाँ, कुशल कामगार, स्किल्ड वर्कर्स तक के ये जॉब लॉसेस पुढील है. किती महिन्यात 6 से 12 महीने. सरकारने काय उपाययोजना करायला पाहिजे जर रिसेशन थांबायचं असेल, इंडस्ट्रीला संकटातून वर आणायचं असेल, इंडस्ट्रीला काय मदत पाहिजे, रोजगारासंबंधी काय उपाययोजना केली पाहिजे सरकार? सरकार पहले तो ये एक्सेप्ट और एक्नॉलेज नहीं कर रही थी कि वी आर फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, वी आर ऑन वर्ज ऑफ इट. अभी सरकार, जैसे पंतप्रधान मोदी जी ने अपील किया है, सरकार ये अग्री कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है कि प्रॉब्लम है. और इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए सरकार संवेदनशील है. अभी 4 दिन पहले ही उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का क्रेडिट लाइन एक्सटेंशन दिया है एमएसएमई के लिए, और उसमें से 5,000 करोड़ एयरलाइन कंपनी के लिए दिया है, जो फ्यूल प्राइसेस एटीएफ की बढ़ गई है. तो सरकार स्टेप्स ले रही है, मेजर्स ले रही है, और हम भी सरकार के टच में है. जो जो स्टेप्स लेना है वो सरकार लेगी. और अभी पर्टिकुलरली
ज्वेलरी सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ तुरंत विचार करना जरूरी है, नहीं तो वहाँ के जॉब लॉसेस और वहाँ की जो अनसर्टिनिटी है सोना नहीं खरीदने की अपील को लेके, तो उसको पहले से एंटिसिपेट करके एड्रेस करे तो वो इंडस्ट्री को एक ऑल्टरनेट, जैसे सोना नहीं खरीदना है तो डिजिटल सोने की खरीदी में जा सकते हैं। डिजिटल सोने की खरीदी के अंदर में फॉरेक्स पे लोड नहीं आता है, लेकिन आप सोने के ओनर रहते हो डिजिटल, तो इस तरीके के स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिसके अंदर वो सेगमेंट सस्टेन हो। खूप खूप धन्यवाद. जितेंद्र शिंगाडे, पुढारी न्यूज, नागपूर.